नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा पुराना और बेहद असरदार देसी घरेलू तरीका साझा करने वाला हूं जो खास तौर से उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जिन्हें नसों के दबने की परेशानी है, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, घुटनों में चलने फिरने पर तकलीफ होती है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, या फिर जिन्हें स्लिप डिस्क और साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारियां सताती हैं। ये जो घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से बना है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस नुस्खे में सबसे पहले जो चीज आपको लेनी है वह है बिल्कुल शुद्ध और देसी तरीके से निकाला गया सरसों का तेल। यह सरसों का तेल नसों की कमजोरी को दूर करने में, कमर के खींचाव और जकड़न को ठीक करने में और जोड़ों में सूजन व दर्द को कम करने के लिए बहुत जबरदस्त असर दिखाता है। यह तेल शरीर की गहराई तक जाकर काम करता है और वहां जमा दर्द को बाहर निकालने में मदद करता है। अब आपको यह अच्छी तरह समझना है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी लेनी है, क्योंकि सही मात्रा ही इसका पूरा लाभ दिलाती है। आपको इस तेल को आधी कटोरी के करीब यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक लेना है। चाहे दर्द स्लिप डिस्क के कारण हो, साइटिका की वजह से हो या फिर गठिया और पुराने घाव या चोट के कारण हो, जब यह दर्द बढ़ता है तो इंसान को चलना, उठना, बैठना और यहां तक कि छोटे छोटे रोजमर्रा के काम भी करने में बहुत कठिनाई होती है। जब दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है, तब इंसान को बहुत ज्यादा पीड़ा और असहजता महसूस होती है। ऐसे समय में यह सरसों का तेल किसी दवा या वरदान से कम साबित नहीं होता। यह तेल शरीर के अंदर जाकर दर्द को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। अब इस तेल में जो दूसरी सबसे जरूरी और असरदार चीज डालनी है वह है लहसुन। आपको लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक बहुत ही ताकतवर प्राकृतिक औषधि है जो नसों में होने वाले दर्द, जोड़ों में सूजन और मांसपेशियों की कमजोरी जैसी समस्याओं को अंदर से ठीक करने की क्षमता रखता है। लहसुन के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं, शरीर में कमजोरी दूर होती है और नसों में खून का बहाव यानी रक्त संचार पहले से ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को आप छीलकर अच्छे से धो लें ताकि इन पर कोई गंदगी न रह जाए। उसके बाद आप इन कलियों को या तो ओखली में कूट लें या बेलन से हल्के हाथों से दबाकर तोड़ लें, जिससे इनका पूरा रस और अंदर का तेल बाहर निकल आए और जब हम इसे सरसों के तेल में मिलाएं तो उसका असर शरीर पर पूरी तरह हो सके। अब जो लहसुन की यह हल्की सी कुटी हुई कलियां हैं, इन्हें उसी सरसों के तेल में डाल दीजिए। यह प्रक्रिया देखने और करने में बहुत आसान है, लेकिन असर में बेहद कारगर है। जब आप लहसुन को इस तरह से सरसों के तेल में डालते हैं तो लहसुन का सारा पोषक तत्व और उसकी ताकत सरसों के तेल में मिल जाती है। इसके बाद जब यह मिश्रण तैयार होता है तो यह नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की अकड़न जैसी समस्याओं को बहुत हद तक ठीक करने में काम आता है। हमारे शरीर के अंदर जहां जहां हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक चिकनी परत मौजूद होती है जो उम्र के बढ़ने के साथ या फिर गलत खान-पान और बिगड़ी हुई जीवन शैली के कारण धीरे धीरे घिसने लगती है। जब यह परत घिस जाती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और रगड़ की वजह से बहुत तेज दर्द पैदा होता है। लेकिन यही सरसों और लहसुन से बना तेल उस तेज दर्द को बहुत जल्दी कम करता है और शरीर को राहत देता है। अब जब यह तेल और लहसुन वाला मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे किसी कटोरी या छोटे बर्तन में निकालकर ढककर लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे लहसुन की पूरी ताकत तेल में अच्छे से मिल जाएगी और तेल पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस दौरान हम दूसरा देसी उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों उपायों को एक साथ किया जाता है तो इनका असर बहुत ही ताकतवर और जल्दी दिखाई देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस दूसरे घरेलू नुस्खे की, जिसमें हम उपयोग करने वाले हैं सहजन के हरे और ताजे पत्तों का। यही वह सहजन है जिसे अंग्रेजी भाषा में ड्रमस्टिक के नाम से पहचाना जाता है। आमतौर पर गांव के इलाकों में सहजन के फूलों और फलियों की सब्जी विशेषकर सर्दियों के मौसम में बड़े चाव से खाई जाती है। वहीं शहरों में भी इसके लंबे डंठल को अलग अलग व्यंजनों में पकाकर खाया जाता है। लेकिन आज हम इसके फूल या फल नहीं, बल्कि सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं,
जो आयुर्वेद के अनुसार नसों में आई सूजन को दूर करने, हड्डियों को ताकत देने और पुराने जोड़ों के दर्द को कम करने में अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने आसपास के किसी सहजन के पेड़ से उसकी एक मुट्ठी भर ताजी और हरी पत्तियां तोड़ लीजिए। एक बार के सेवन के लिए एक मुट्ठी यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त होती हैं। ये पत्तियां शरीर के अंदर बंद पड़ी नसों को खोलने में, कमर से लेकर टांगों तक में होने वाले साइटिका के दर्द को धीरे धीरे खत्म करने में, स्लिप डिस्क के कारण जो लगातार दर्द बना रहता है उसे शांत करने में, गठिया और पुराने जोड़ों के जमे हुए दर्द को दूर करने में जबरदस्त असर दिखाती हैं। इतना ही नहीं, यही पत्तियां पुराने समय से चले आ रहे सिरदर्द, आंखों की रोशनी में कमी और दांतों की कमजोरी जैसी समस्याओं में भी बहुत राहत देती हैं। अब अगला कदम यह है कि इन पत्तियों को साफ और स्वच्छ पानी में अच्छे से धो लें, क्योंकि पत्तियों पर धूल, मिट्टी या कीटाणु लगे हो सकते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हल्के में न लें, क्योंकि जब आप इन पत्तियों को साफ करके इस्तेमाल करेंगे तभी यह नुस्खा पूरी तरह शुद्ध और असरदार बन पाएगा। दोस्तों, यह जो सहजन की पत्तियों वाला घरेलू उपाय है, यह शरीर में किसी भी तरह की सूजन, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, दोनों को ही दूर करने में मदद करता है। और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों को लंबे समय से गैस बनना, पेट भारी रहना, मल ठीक से ना आना यानी कब्ज, बवासीर, भगंदर, फिशर या फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने रसोई घर में जाइए और एक छोटा भगोना या फिर कोई स्टील या एल्यूमिनियम का पैन लेकर गैस चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। उसके अंदर लगभग 1.5 गिलास यानी करीब 300 से 350 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए। अब उस साफ किए गए ताजा सहजन की एक मुट्ठी पत्तियां जो आपने पहले ही तैयार करके रख ली थीं, उन्हें उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की आंच को बिल्कुल ना ज्यादा तेज करें और ना ही बहुत धीमी, बल्कि मध्यम आंच पर रखें। और अब इस पानी को लगभग 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पत्तियां पानी में पकेंगी, वैसे वैसे उनका पूरा पोषक तत्व, उनके अंदर मौजूद हर जरूरी औषधीय गुण उस पानी में मिल जाएगा। अब गैस को बंद कर दीजिए और फिर इस उबले हुए पानी को एक छन्नी या छलनी की सहायता से छान लीजिए। आपने जो शुरुआत में 1.5 गिलास पानी डाला था, वह अब उबालने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर रह जाएगा। इस तरह से बहुत ही सरल और आसान विधि से सहजन की पत्तियों का यह असरदार काढ़ा तैयार हो जाता है। अब चलिए उस दूसरे नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत हमने इस वीडियो के पहले भाग में की थी, जब हमने आपको बताया था कि आपको आधा कटोरी यानी लगभग 125 मिलीलीटर शुद्ध और बिना मिलावट वाला सरसों का तेल लेना है और उसमें लगभग 6 कलियां लहसुन की छीलकर कूट कर डालनी है। अब तक वह तेल भी पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन के सारे गुण मिल चुके होंगे। अब समझते हैं इन दोनों घरेलू उपायों के इस्तेमाल करने का आसान और सही तरीका। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने इस काढ़े की। इस काढ़े को किसी भी दूसरी चीज जैसे शहद या नमक के साथ मिलाना नहीं है। इसे बिल्कुल शुद्ध रूप में ही पीना है। आपको यह काढ़ा रोजाना ताजा बनाकर पीना है और वो भी सुबह के नाश्ते के ठीक 1 घंटे बाद। खाली पेट नहीं पीना है। जब आप इस नियम का पालन करते हुए यह 1 गिलास काढ़ा हर दिन लगातार 1 महीने तक पिएंगे, तब आपके शरीर में जितनी भी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, उनमें से ब्लॉकेज धीरे धीरे साफ होने लगेगी। जोड़ों में जमी अकड़न, स्लिप डिस्क के कारण उठा दर्द और साइटिका जैसी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा यह काढ़ा सिर में दर्द, आंखों की रोशनी में कमी, पेट में गैस, कब्ज की परेशानी और बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियों में भी बहुत राहत देता है। अब बारी आती है सरसों के तेल और लहसुन से बने हुए उस तेल वाले नुस्खे की, जिसे शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाना है। यह नुस्खा शरीर के ऊपर से काम करता है, जबकि सहजन का काढ़ा शरीर के अंदर से असर दिखाता है। जब आप इन दोनों नुस्खों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर दुगना और जल्दी दिखाई देता है। अब आप क्या करें, उस तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। ध्यान रखें कि आपको उस तेल को बिल्कुल उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि आपकी उंगलियां उसे छू सकें और जलने का कोई डर ना हो। इस तेल को छानने की कोई जरूरत नहीं है। लहसुन की कलियां उसी में रहने दीजिए। अब इस गुनगुने तेल को अपनी अंगुलियों से हल्के हल्के लेकर उस जगह पर लगाइए जहां दर्द है, जैसे घुटनों में दर्द हो, कमर में जकड़न हो,
साइटिका वाले हिस्से में तकलीफ हो या किसी नस के दबने से परेशानी हो रही हो, इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। अगर आपकी समस्या थोड़ी कम है तो दिन में सिर्फ एक बार मालिश करना काफी होगा, लेकिन अगर दर्द पुराना है या बहुत ज्यादा है तो फिर आपको दिन में एक बार और रात को सोने से पहले एक बार यानी कुल 2 बार मालिश करनी चाहिए। और मालिश के तुरंत बाद उस हिस्से को खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हवा लगने से असर कम हो सकता है। अगर सर्दी का मौसम है तो मालिश के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाना और भी ज्यादा फायदा देता है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और धूप में बैठना मुश्किल है तो उस जगह पर हल्के गुनगुने पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप इन दोनों आसान, सस्ते और पूरी तरह से प्राकृतिक घरेलू नुस्खों को 1 महीने तक नियमित रूप से हर दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी नसों के बंद होने की समस्या, घुटनों और कमर के दर्द, जोड़ों में अकड़न, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी जटिल समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी और कुछ ही समय में आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे, क्योंकि यह दोनों नुस्खे शरीर के भीतर और बाहर दोनों तरफ से असर करके आपको दुगना फायदा पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।